न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और ऑपरेशन जिंदगी में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए में सदस्य अता हसनैन ने जानकारी दी। हम कामयाबी के करीब हैं। अता हसनैन ने कहा कि हम कामयाबी के करीब हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 मीटर की खुदाई अभी बाकी है और 2 मीटर की खुदाई के बाद इन जाबाजों के द्वारा अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बस कुछ देर की और बात, उसके बाद ये तमाम जो 41 मजदूर हैं इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी हुई अहम खबर। तो ये बड़ी अपडेट, जहां उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से ये 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब बस कुछ मिनटों का है इंतजार और जिंदगी जो है 41 जिंदगी, उसे बाहर निकालने में हम सफल हो जाएंगे। तो पहली एम्बुलेंस टनल के बाहर की ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हम कामयाबी के करीब हैं। 2 मीटर की खुदाई बस अभी है बाकी और उसके बाद तमाम जो 41 मजदूर हैं उन्हें हम बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो ऑपरेशन जिंदगी जारी है और 41 जिंदगी को बचाना इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर टीम के द्वारा मेहनत जारी, और दूसरी तस्वीर ऑपरेशन जिंदगी की आप देख सकते हैं, जहां 41 मजदूरों के परिजन जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें खुशी की लहर है कि जल्द ही उनके चाहने वाले अब बाहर आने वाले हैं। तो इतने लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये बड़ी सफलता, कुछ ही मिनटों में टनल से बाहर आ जाएंगे 41 मजदूर। ये सीधी तस्वीरें, जहां जिंदगी की जंग जारी है और पूरी तैयारी है इनको बाहर निकालने की। तो दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद हैं ये 41 श्रमिक। बाहर निकालने की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब इन्हें बाहर निकाला जाएगा। उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन हर बार अभी तक हमने जो देखा, बाधाएं इतनी थी कि निकालना काफी मुश्किल हो रहा था, हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर ली जाए तो आज 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि टनल के बाहर 41 मजदूरों के परिजन भी यहां पर इंतजार कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड से हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और असम से ये मजदूर हैं 41, जो कि इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। और उनके परिजन ये आस लगाए बैठे हैं कि आखिरकार उनको कब बाहर निकाला जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि अब बस कुछ और वक्त का इंतजार है। ये 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। उम्मीद भरी इनकी निगाहें ये साफ तौर से बयां कर रही हैं कि कितने परेशान ये परिजन अभी तक हुए हैं। तो जिंदगी, ऑपरेशन जिंदगी जारी है। पूरी तैयारी में पूरी टीम, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि कैट मॉनिटरिंग के जरिए भी, रेट माइनिंग के जरिए भी सबसे बड़ी सफलता इसी वजह से मिलती नजर आ रही है। और काफी अड़चने, काफी मुश्किलों के बाद इनको बाहर निकाला जा रहा है। तो सुरंग के मुहाने पर
अगर बात कर ली जाए तो सोमवार की, तो पानी के रिसाव से एक आकृति भी बनी थी। उत्तरकाशी में ये पूरा का पूरा रेस्क्यू जारी है। परिजनों का ढांढस बढ़ाते भी कई प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं ये दूसरी तस्वीर, किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं यहां पर 41 श्रमिकों के मजदूर। अधिकारी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, ढांढस बंधाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उन्हें निकाल लिया जाएगा। मिठाई खिलाने की कोशिश, हालांकि परिजन के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो बस कुछ ही मिनट का इंतजार है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ये ऑपरेशन की पूरी तस्वीरें, टनल के बाहर परिजन मौजूद हैं। भावुक हुए परिजन सिर्फ यही आस और यही प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके चाहने वाले बाहर आ जाएं। भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी आपने अभी देखी। और हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह कहना कि बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार है। टीम पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इन 41 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर पर कहा गया कि पूरी टीम के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। एक एक मिनट, एक एक क्षण इस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन पर, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगाहें टिकाए हुए हैं और उनके द्वारा यह कहना कि पल पल की अपडेट उनके द्वारा ली जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा वो 41 मजदूरों को बचाना, 41 श्रमिकों को बचाना बहुत आवश्यक है और जल्द से जल्द उन्हें बचाया भी जा सके। साथ ही सबसे अहम चीज जो उन्होंने कही वो ये कि अंदर फंसे मजदूरों को बचाना भी जरूरी है और बाहर जो उनको बचाने में मजदूर जुटे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। और वहां पे जितने भी अभी निकलेंगे, जितने भी श्रमिक निकलेंगे, सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ये हमारे पास एक जानकारी और आई है कि 8 लोगों को एक साथ 8 एम्बुलेंस के साथ भेजा जाएगा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। तो एक रणनीति जो है होने वाला है। अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, ओवर टू यू। जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने का काम जो शुरू हो गया है, लेकिन अब समय इसलिए लगेगा क्योंकि अंदर से जब बाहर निकाला जाएगा, अंदर के टेम्परेचर को और बाहर जब निकलेंगे, चूंकि यहाँ सर्दी है, 10 के आसपास टेम्परेचर है, वहाँ से आपस में टेम्परेचर को का समन्वय स्थापित हो सके मजदूरों से पहले वहाँ पे रखा जाएगा, उनका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही उनको यहाँ से भेजा जाएगा। अनुकूलन, जो शरीर का अनुकूलन बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में जब आप अंदर जो कृत्रिम लाइट में रह रहे हो और वहाँ का टेम्परेचर कुछ और हो और बाहर का टेम्परेचर कुछ हो, बड़ी खबर है ये, अपने आप में बड़ी खबर है और जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा खबर है। ऐसे सूत्र जिन्होंने मुझे दिन में भी बताया था कि 2 बजे हम लोग शुरू कर देंगे यहाँ पर रेस्क्यू निकालने का काम, तैयारी हम शुरू कर देंगे, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये शुरू हो गया था। अब ये बता रहे हैं कि 2 यहाँ पे निकाले गए हैं। जी जी, तो ये तस्वीरें जहां देखिए हमारे सहयोगी के द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। कैमरे 1 और कैमरे 2 की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। यहाँ पर पूरे जो यहाँ
जो जानकार हैं वो मौजूद हैं और किस प्रकार से सुरक्षित, सबसे बड़ी बात है सुरक्षित टनल से बाहर इस वक्त उन्हें निकालना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है कि किस प्रकार से। वहीं रेस्क्यू को लेकर के अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जान बचना ठीक बात है, उसके प्रयास के लिए जिन जिन ने प्रयास किया, जिन एजेंसियों ने काम किया, उनको धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उस पर ध्यान सरकार देगी। और समय समय पर वहाँ के जो NGOs या जो पर्यावरण के प्रति लगाव रखते हैं, उन्होंने जो जानकारी, सूचना और समय समय पर सरकार को जगाया है, उनकी बातों पे भी सरकार ख्याल रखेगी। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन पे कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि को लेकर के सपा अध्यक्ष का बयान आपने सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जरूरी है इस पूरे हादसे से सीखना। हालांकि उन्होंने संस्थाओं का धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इसमें सफल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के वो भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। और चलिए, उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ इस वक्त स्थिति, ऑपरेशन रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? निकालने का दौर शुरू हो गया है। तो निकालने, यहाँ पर मजदूरों को निकालने का दौर जारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। तो ऑपरेशन जिंदगी के तहत सफलता की ओर एक और कदम हम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस कुछ और वक्त, यानी कह लीजिए कुछ और मिनटों का है इंतजार। परिजन को इंतजार है। और थोड़ी देर पहले की बात और मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले यहाँ मिठाई गई है, अंदर मिठाई लेकर गया, कुछ लोग गए हैं और वहां पे मिठाई भी खिलाई गई है, मतलब मुंह मीठा किया गया है। जो ऑपरेशन में टीम लगे हुए थे, तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर मिठाई लेकर कुछ लोग यहाँ से गए हैं, अंदर मुंह भी मीठा किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। कैंप के आसपास के भीड़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सब कैंप के अंदर देख रहे हैं, सब कैंप के अंदर झांक रहे हैं। जो श्रमिकों को निकाला गया है, उसकी तरफ सबका रुख है और वहाँ देख रहे हैं। खबर ये भी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाहर निकलते ही दोनों ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। तो बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है कि अब जो इंतजार 17 दिनों से चल रहा था, वो इंतजार खत्म होने को है। दूसरी तरफ आपको बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ। बाहर की तस्वीर एम्बुलेंस की तस्वीर है। एम्बुलेंस एक एक करके लाइन में है और लाइन में एम्बुलेंस, कुछ एम्बुलेंस बैक करके रखे गए हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा जगह नहीं कि वहां पर एम्बुलेंस को मोड़ा जा सके। तो बाहर से बैक करके एम्बुलेंस एक एक करके अंदर भेजे जाएंगे। कुछ एम्बुलेंस बाहर निकलेंगे, कुछ एम्बुलेंस अंदर जाएंगे। और बाहर की तस्वीर आप देखिए, परिजन को दिखाइए। परिजन यहाँ पे खड़े हैं, बैग के साथ खड़े हैं और जो है लगातार वो इंतजार कर रहे हैं अपने जो लोगों का, जो कि बाहर से निकले। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेना के जवान भी वहाँ पे खड़े हैं सामने। उनको भी जैसे ही उनको इशारा होगा, उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो अंदर जाएंगे। लोग भी लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वक्त जो जरूर बीत रहा है, लेकिन हड़बड़ी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग हड़बड़ी में नहीं है, हम एक एक करके निकालेंगे। पहले आराम से स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, उसके बाद हम जो है जो हम यहाँ पे एम्बुलेंस के द्वारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप में बड़ी खबर है। करके यहाँ पर निकाला जाएगा तमाम श्रमिकों को। तस्वीरें भी आपने देखी, परिजन बस निगाहें टिकाए हुए हैं कि आखिर कब जो उनके चाहने वाले हैं, उनके अपने हैं, वो बाहर आएंगे यहाँ पर। और साफ तौर से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, टनल के अंदर जो है वो पूरी एक्टिविटी जारी है। साफ तौर पर यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा एक एक कदम जो है फूक फूक कर रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, शांति के साथ यहाँ पर काम करना है। क्योंकि ये तमाम जो रेस्क्यू है वो भी काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर
पहाड़ के नीचे, पहाड़ में यहाँ पर ड्रिलिंग की गई, उसके बाद मजदूरों को निकालने की पूरी कवायद है। तो इस हिसाब से बहुत जरूरी है कि सहजता के साथ ही इस पूरे रेस्क्यू पर काम किया जाए और इसी को लेकर के टीम के द्वारा धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। बस कुछ ही मिनटों के बाद, यानी कुछ ही देर में टनल के बाहर मजदूर आ जाएंगे। हम काफी करीब हैं इस पूरे ऑपरेशन की सफलता की ओर। तो ऑपरेशन जिंदगी के तहत पूरी यहां पर कार्यवाही जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी कहा गया कि धीरे धीरे इस ऑपरेशन को यहां पर सफल करेंगे और धीरे धीरे करके इन तमाम मजदूरों को बाहर निकालेंगे। तो कुछ ही मिनटों का है इंतजार और इसके कुछ ही देर बाद मजदूर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि टीम इसमें लगी हुई है। वहीं आपको बता दें, आज 17वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का और हर एक दिन उतना ही मुश्किल रहा, हर एक दिन उतना ही मेहनत भरा रहा जितना ये आज का दिन है। आज सफलता के काफी करीब हैं। आज हम उस क्षण में पहुंच चुके हैं जब पूरी उम्मीद इस टनल पर, इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है। टनल के बाहर मौजूद परिजनों की निगाहें इस टनल के दरवाजे पर टिकी हुई है कि आखिरकार अंदर से कब ये खबर सामने आएगी कि अब हम इन 41 मजदूरों को एक एक करके निकालने जा रहे हैं। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिंदगी की जंग जारी है और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस वक्त इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है, जहां बस कुछ और देर का वक्त है और जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों को, इन 41 जाबाजों को बाहर निकाला जाएगा। जिंदगी की जंग ये भी लड़ रहे हैं अपने परिजनों से मिलने के लिए। ये सभी इस वक्त बात की जाए तो बेताब है। हालांकि सरकार के द्वारा इस बीच पूरी कोशिश की गई, प्रशासन के बीच पूरी कोशिश की गई कि अंदर जो है जितनी सुविधाएं हम पहुंचा सकते हैं, जितनी कोशिश की जा सकती है, फिर चाहे वो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था को लेकर के या फिर यहाँ पर बात कर ली जाए दवाइयों की व्यवस्था को लेकर के, ये जो छोटी और महत्वपूर्ण चीजें हैं ये पाइप के जरिए उन तक पहुंचाई जा रही थी और पूरी कोशिश की जा रही है कि वो सभी स्वस्थ रहें। वहीं आपको बता दें, अगर टनल के बाहर की व्यवस्थाओं पर अगर हम नजर डालें तो टनल के बाहर की व्यवस्थाएं भी पूरी की जा रही है। टनल के बाहर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो खड़ी की गई है। डॉक्टरों की एक टीम जो है वो भी टनल के बाहर मौजूद है, क्योंकि जैसे ही ये श्रमिक जो हैं टनल के बाहर आएंगे तुरंत इन्हें एम्बुलेंस में बिठा करके टनल के पास ही मौजूद बेस अस्पताल और बेस हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उनका प्राथमिक इलाज जो है वो किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि अगर किसी भी मजदूर की स्थिति जो है वो ज्यादा खराब होती नजर आएगी तो उन्हें आगे और भी बेहतर तरीके से इलाज जो है मुहैया करवाई जाएगी, आगे रेफर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एम्स ऋषिकेश में भी ये सूचना दे दी गई है कि हो सकता है अगर मजदूरों की स्थिति, किसी भी मजदूर की स्थिति यहां पर अगर खराब हुई तो उन्हें जो है एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया जाएगा। और ये सीधी तस्वीर है उत्तरकाशी से, लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो मौके पर मौजूद है। एक एक कदम जो है बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है, क्योंकि टनल के बाहर टनल में पूरी तरह से छेद की गई है, ड्रिलिंग की गई है और इस ड्रिलिंग के बाद जो है बहुत जरूरी है कि एक एक कदम सोच समझ करके रखा जाए, क्योंकि ये पूरी प्राकृतिक घटना है और इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता है। तो 17वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का, ऑपरेशन जिंदगी का ये 17वां दिन और ऑपरेशन जिंदगी में पूरी टीम जुटी हुई है कि इन 41 जिंदगियों को कैसे बचाना है, कैसे टनल के बाहर लाना है। आपने अभी तस्वीरें भी देखी जहां यहां पर पूरे तरीके से सारी व्यवस्था कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी टनल के बाहर, जहां उन्होंने एक ट्वीट करके इस सफलता की बात भी वो कहते नजर आए कि बस कुछ ही देर का इंतजार है और तमाम जो श्रमिक भाई हैं वो बाहर आ जाएंगे। हालांकि देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ पर कहा गया कि श्रमिकों के द्वारा ये बात की गई है कि अब उन्हें आवाज जो है वो मिलनी शुरू हो गई है।
तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अब कुछ और वक्त जब इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, इन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, कुछ ही देर और ये श्रमिक सफलतापूर्वक इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। तो टनल से इन्हें निकालने की पूरी कोशिश। सबसे बड़ी बात, रेड माइनर्स, इनके द्वारा बहुत कोशिश की गई। 21 घंटे तक ये खुदाई की गई है और 418 घंटे ये पूरा वक्त जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। तो आपको बता दें कि टनल में रेड माइनर्स के द्वारा पूरी कोशिश, अंत में यही एक जरिया, रेड माइनर्स जिनके द्वारा सुरंग में खुदाई की गई, टनल में खुदाई की गई। और इस खुदाई के बाद इसमें आपको बता दें, इस पूरी जो रेड माइनर्स की टीम होती है इसमें 3 अहम मजदूर होते हैं, जिनके द्वारा एक के द्वारा हाथ से खुदाई की जाती है, तो दूसरे मजदूर के द्वारा जो मलबा होता है उसे साफ किया जाता है और तीसरे मजदूर के द्वारा उन मलबों को उठा करके यहाँ पर बाहर की तरफ जो है वो निकाला जाता है, तो ट्रॉली में रख करके। तो ये पूरी कोशिश रेड माइनर्स के द्वारा जो है वो भी की गई। तो काफी ज्यादा जाबाजी के साथ पूरी कोशिश की किस प्रकार से इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए और इसके लिए जद्दोजहद जो है वो जारी है और 41 मजदूरों को अब जल्द से जल्द बाहर निकालने की कवायद है। बस कुछ ही देर में टनल के बाहर ये मजदूर होंगे। जिंदगी जंग को लेकर के ये खास पेशकश, ये खास अपडेट भी आप देख रहे हैं सुबह से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर। आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां किस प्रकार से ये कवायतें हैं उसकी सीधी तस्वीरें, यानी उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन के द्वारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अब बस इन्हें बाहर निकालने की पूरी तैयारी है। देखिए, इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान कई ऐसी अड़चनें हैं जो सामने देखने को मिली। यानी 12 नवंबर की बात कर ली जाए तो 12 नवंबर सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा जो है वो धंस गया और मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया। टनल से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। अंदर काम कर रहे 41 मजदूर बाकी पूरी दुनिया से कट गए। जहां आपको बता दें 28 नवंबर का, यानी कि आज का वो दिन जब 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की ये पूरी तैयारी सुबह से जारी है और पूरे कयास हैं कि बस कुछ ही देर में ये 41 मजदूर अब बाहर आ जाएंगे। चुनौती बहुत ज्यादा है, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पर तैयारी भी पूरी है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रवीण एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट? अब उन जो 41 मजदूर अंदर हैं उनके बाहर निकलने को लेकर जो है हर तरफ सकारात्मक चेहरे पर भाव दिखने लगे हैं। सकारात्मक भाव ये है कि जो अंदर से जो है, अब मुख्यमंत्री लगातार लगभग 1.5-2 घंटे से अंदर हैं और वो लगातार अपने सामने रेस्क्यू होते हुए शुरुआत कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं। वहां से अपने सामने सभी को एम्बुलेंस में ले जाते हुए जो है इंस्ट्रक्शन देते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। बाहर में देखिए, बाहर में एक्टिविटी जो है वो लगातार जारी है। जो लोग बैठे हुए अभी भी, जो तकरीबन 1.5-2 घंटे से इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब एम्बुलेंस से इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल के ले जाया जाएगा, उसको देखना चाहते हैं। एम्बुलेंस को ले जाते हुए देखना चाहते हैं। साथ ही बाहर में एम्बुलेंस का काफिला है, यहाँ से वहाँ तक आपको एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिख रहे होंगे। 41 एम्बुलेंस लगाए गए हैं और 41 एम्बुलेंस का मतलब है कि एक एम्बुलेंस, एक श्रमिक के लिए एक एम्बुलेंस लगाया गया है और एक एम्बुलेंस पर एक श्रमिक जाएंगे। इसमें से 10 ऐसे एम्बुलेंस है जो कि एडवांस लाइफ जो है प्रोटेक्शन वाला है और पूरी तरह से ये देखें तो एडवांस इक्विपमेंट से लैश है। इसके अलावा जो बाकी एम्बुलेंस कर देखें उसमें भी तमाम इक्विपमेंट्स हैं। तो 41 एम्बुलेंस मतलब एक एम्बुलेंस में एक जो लेबर जाएंगे। और ये भी खबर मिली है कि 8 का काफिला जाएगा, 8 एम्बुलेंस का काफिला एक बार निकाला जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर में यहाँ से लेकर चिनियारी शोर तक का रास्ता जो है तब्दील हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस के निकलने का दौर शुरू हो जाएगा।
आप ऊपर की तस्वीर, टनल से ऊपर की तस्वीर भी एक बार मैं दिखाता हूं, जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी। अब वहां पर एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी गई है और कहा जा रहा है कि 42 मीटर तक जो वर्टिकल ड्रिलिंग की गई थी उसमें अब कंक्रीट डाल के उसको भरा जाएगा। तो पहले भी हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो अलग अलग प्लान है, उसमें प्लान ए जो है वो सबसे मुफीद है, सबसे नज़दीक है, सबसे सुरक्षित है और अंतिम में ब्रेक थ्रू भी इसी प्लान के थ्रू मिला है। और हर तरफ जो है इस बात का इंतजार अब चल रहा है कि कब सभी 41 मजदूरों को जो एम्बुलेंस के द्वारा चिन्यालीस और भेजा जाता है, क्योंकि लगभग ये अब तय हो चुका है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहले ही अंदर जा चुकी है और वहां पर जो है एक एक करके निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के देखें तो अब सबको इंतजार इसी बात का है कि यहाँ से एम्बुलेंस का काफिला निकले और अपने सामने, अपने आंखों के सामने लोगों को जो 41 जो जिंदगी है उसको यहाँ से निकलते हुए देखे और सुरक्षित निकलते हुए देखे। क्योंकि ये 41 सिर्फ मजदूर नहीं है, बल्कि 41 ऐसे जाबाज मजदूर हैं जिन्होंने मौत को मात देकर बाहर ये निकले हैं। 17 दिन जब आप चारों तरफ से बंद हो, नीचे ऊपर बाएं दाएं हर तरफ आपको जो है दीवार ही दीवार दिखाई दे और उसके अंदर आप सरवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस परिस्थिति में, हालांकि जो टनल बनाते हैं इस परिस्थिति में काम करने के लिए वो पहले से प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन जो परिस्थिति थी यहाँ पर, उस परिस्थिति में अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को संभाल कर रखना, 41 मजदूरों के धैर्य को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। और ये ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, ये 17 दिनों का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि 24 आवर 17 दिनों तक काम किया गया। दुनिया भर के जितने इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे, अत्याधुनिक उपकरण हो सकते थे, अत्याधुनिक मशीन हो सकते थे, उन सबको यहाँ पे लाया गया। 3 दिनों तक जब यहाँ पर खुदाई का काम हुआ तब पता चला कि ये आसान नहीं है खोद कर, मतलब मलबे को हटा कर निकालना। तब भारत सरकार से बात की गई। भारत सरकार जो है खास करके प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामन को आश्वासन दिया कि आपको जिस भी मशीन की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। उसके बाद एयरलिफ्ट करके वहाँ से मशीनें आई। देहरादून से जो पहली ऑगर मशीन आई थी वो कुछ ही घंटों में जो मशीन खराब हो गई। उसके बाद फिर दिल्ली से मशीन को लाया गया और वो भी मशीन खराब हुई। उसके बाद ऑगर मशीन एक इंदौर से लाया गया। अंत में 2 दिन पहले वो भी मशीन टूट गई और जब सब कुछ जब खत्म होता दिखा तो एक बार फिर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। ऐसा लगा कि प्लान ए फेल हो जाएगा, लेकिन प्लान ए पर इंजीनियर काम करते रहे, विशेषज्ञ काम करते रहे। प्लान ए के तहत ही ह्यूम पाइप के अंदर जो ऑगर मशीन का टुकड़ा था उसको प्लाज्मा कटर से निकाला गया। गैस कटर और लेजर कटर से का भी उपयोग हुआ, उसको निकाला गया। उसके बाद चूहा ड्रिलिंग शुरू हुई। जो एक्सपर्ट थे, ये माना जा रहा था कि कम से कम 25-30 घंटे लगेंगे, लेकिन एक्सपर्ट ने कमाल का काम किया और उन्होंने पहले तो जो छड़ के टुकड़े थे, जाल थे, उनको हटाया, जिससे उलझकर ऑगर मशीन का अगला हिस्सा टूट गया था। उसको लेजर मशीन से और उसको काटा गया। उसके बाद कुछ जो लोहे के पैनल्स थे उसको काटा गया। फिर जो बाधाएं धीरे धीरे खत्म हुई और तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास जो यहाँ पर जो आर पार ये पाइप हो गया और ब्रेक थ्रू मिल गया। उसके बाद एक्टिविटी तेज हो गई। बाहर का जो प्लान था कि सभी एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया जाए, एम्बुलेंस को बैक करके अंदर ले जाया गया। 3 एम्बुलेंस अभी खड़े हैं। अस्थायी कैंप